ओम शांति। यदि आपकी आयु 50 वर्ष से अधिक है तो 24 घंटे में कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन ये बात सुन कर के आपको विश्वास नहीं होगा। हर किसी को यही लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी बीमारी 24 घंटे के अंदर ठीक हो जाए। लेकिन वास्तव में ये सत्य है। आज आपको इस बात पर विश्वास करना होगा। देखिए, क्या आप 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं? क्या आपको लगता है कि अब आपका शरीर थक चुका है और बीमारियां जैसे आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं? यदि हाँ, तो आज की ये बात आपके जीवन की दिशा को बदल सकती है। यदि आपकी उम्र 50 वर्ष से अधिक है तो आप 24 घंटे में किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा था। एक कथन जितना आश्चर्यजनक है उतना ही गहरा भी है। क्या ये संभव है? क्या इस कथन में कोई वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक सत्य छुपा है या ये केवल एक प्रेरणात्मक विचार है? आज हम इस कथन की गहराई में उतरेंगे, भावना और तर्क दोनों के साथ, और खोजेंगे उस शक्ति को जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान रही है। हमारे जीवन के पहले 50 वर्ष संघर्ष और जिम्मेवारियों में बीत जाते हैं। हम अपने शरीर का उपयोग एक उपकरण की तरह करते हैं। नींद की कुर्बानी, तनाव में काम, खाने पीने की अनियमितता और मानसिक बोझ। और फिर जब व्यक्ति की ऐसी स्थिति बन जाती है, जब धीरे धीरे करके वो 50 के पार पहुंच जाते हैं, तो शरीर थकने लगता है। जोश में काम करने वाला शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगता है। जो जोड़ों में दर्द था वह दर्द अब रोज का साथी बन जाता है। जो कभी सिर दर्द था वो अब माइग्रेन बन चुका होता है, और जो पहले थकान लगती थी वह अब कमजोरी में बदल चुकी होती है। और ऐसे में जब आपसे कोई कहता है कि आप 24 घंटे में ठीक हो सकते हैं, तो पहला विचार यही आता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी बाधा है। याद रखना, आप इस बात के लिए गांठ बांध लेना। और ये कथन आपके लिए केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बात नहीं करता है, ये उस मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करता है जिसकी अनदेखी वर्षों से हम करते आ रहे हैं। अगर हमारा शरीर हमारे विचारों के प्रतिबिंब है, ये हमारे ऋषि मुनियों का भी मानना था। यदि हम अपने विचारों को बदलें तो शरीर स्वयं को ठीक कर सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी दिव्यता की अभिव्यक्ति है। मानव शरीर एक अद्भुत प्रणाली है। इसकी आत्म उपचार करने की क्षमता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। इसकी आत्म उपचार करने की क्षमता वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। जब हम कट जाते हैं तो घाव अपने आप भर जाता है। जब हमारा शरीर बुखार से ग्रसित होता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। लेकिन 50 की उम्र के बाद हम ये मान लेते हैं कि यह प्रणाली अब कमज़ोर हो चुकी है। इस विश्वास के साथ हम दवाओं पर निर्भर हो जाते हैं और हमारी आत्म चिकित्सा की शक्ति कुंद हो जाती है। और हमारे तपस्वी ऋषि मुनियों का ये भी मानना रहा है कि ये विचार ही सबसे बड़ा रोग है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अब कभी ठीक नहीं हो सकता, तब उसका मस्तिष्क उसी दिशा में ऊर्जा भेजना बंद कर देता है। विज्ञान भी कहता है कि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से अपने आप को पुनः निर्मित कर सकता है, चाहे उम्र कोई भी हो। यदि हम सकारात्मक सोच, ध्यान और विश्वास के माध्यम से अपने मस्तिष्क और आत्मा को सक्रिय करें, तो शरीर एक बार फिर से जीवन की ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसके लिए कई प्रैक्टिकल उदाहरण दिए हैं, जहां लोगों ने ध्यान, प्रार्थना और मानसिक शक्ति के बल पर मुक्ति पाई। उनके अनुसार जब आत्मा शरीर के केंद्र में आ जाती है, तब शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है, जिसे
ऋषि मुनियों ने प्राण कहा, यही प्राण ऊर्जा शरीर को फिर से पुनः स्वस्थ करती है। ध्यान, प्राणायाम और सच्चे मन की भक्ति ये ऐसे साधन हैं जो इस ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद करते हैं। अब एक प्रश्न ये भी लोगों के मन में आता है, क्या ये केवल मानसिक संतुलन है या इसमें वास्तविक शारीरिक परिवर्तन होता है? उत्तर आपके लिए दोनों ही हैं। जब आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी केवल मानसिक स्थिति बदलती है, बल्कि शरीर में कॉर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है और कोशिकाओं में सूजन कम होने लगती है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है। और हमारे ऋषि मुनियों के अनुसार सबसे पहले आत्मा को जागृत करना होता है, और आत्मा तभी जागृत होती है जब हम अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानें। 50 की उम्र के बाद हमें ये सोचने की आवश्यकता होती है, हमने जीवन में क्या पाया, क्या खोया, और अब हमारे पास जो समय है वो किस दिशा में जाना चाहिए। ये आत्म मंथन ही हमारे आत्मिक जागरण की पहली सीढ़ी है। जब आत्मा जागृत होती है तो शरीर को संदेश मिलता है, अब समय है पुनर्जन्म का। ये पुनर्जन्म शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक होता है। जैसे ही यह चेतना जागती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पुनः सक्रिय हो जाती है, और यही वह क्षण होता है जब 24 घंटे का जादू शुरू होता है। इस जादू की शुरुआत होती है एक निर्णय से। निर्णय किया, अब मैं ठीक होना चाहता हूँ। यह निर्णय जब सच्चे मन से लिया जाता है तो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं, मन की शक्ति शरीर के कण कण में प्रवाहित होने लगती है, और यही है चमत्कार का पहला चरण। हम आपको ये नहीं कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाइए या चिकित्सा का सहारा ना लें, आपको सिर्फ इतना कहते हैं कि चिकित्सक तभी सफल होती है जब रोगी का विश्वास पूर्ण हो। यदि आप दवा तो लेते हैं लेकिन मन में लगातार नकारात्मक विचार आते रहते हैं कि मुझे कभी आराम नहीं मिलेगा, तो वह दवा भी अपना प्रभाव खो देती है। इसके विपरीत यदि आप मन में संकल्प लें, ये दवा मुझे ठीक करेगी, तो वही दवा आपके लिए अमृत बन जाती है। 50 की उम्र से ऊपर जीवन समाप्त नहीं होता, यह तो एक नया आरंभ होता है। अब आपके पास अनुभव है, विवेक है और आत्मचिंतन की शक्ति। अब आप समाज के शोर से दूर अपने भीतर उतर सकते हैं, और मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी आत्मा की शांति में है। जब आप इस शांति को पा लेते हैं तो शरीर का हर कोश भी उसी शांत ऊर्जा से भरने लगता है। यही है असली उपचार, और ये सब होता है केवल 24 घंटे में। हाँ, यदि आप सही दिशा में पहला कदम उठाते हैं। पहला कदम विश्वास का, दूसरा ध्यान का, तीसरा जीवन शैली का संतुलन। जब आप इन तीनों को अपने जीवन में स्थान देते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच का संवाद ही पुनः शुरुआत होता है। ये संवाद पूर्ण शुरू होता है, और ये संवाद ही उपचार की कुंजी है। जब कोई कहता है कि आप 24 घंटे में ठीक हो सकते हैं, तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि ये कोई चमत्कार होगा, लेकिन वास्तव में ये कथन चमत्कार से नहीं, आत्मा की चेतना से, चेतना की शक्ति से जुड़ा होता है। ये उस शक्ति का आह्वान है जो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है, जिसे आपने समय के साथ भुला दिया है। और अब 50 की उम्र के बाद जब जीवन की गति धीमी होती है, तो यह समय है उस ऊर्जा को पुनः पहचानने का। देखिए, मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना से जुड़ा हुआ है। यह ऊर्जा, जिसे प्राण कहते हैं, हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली के माध्यम से संचालित होती है। जब यह प्राण अवरुद्ध हो जाता है डर, निराशा, तनाव और नकारात्मकता के कारण, तो शरीर बीमार होता है। लेकिन जब ये ऊर्जा पुनः प्रभावित होती है तो वही शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। तो सवाल ये आता है, इस ऊर्जा को कैसे प्रभावित किया जाए?
तो इसके लिए बहुत ही सरल और प्रभावशाली विधि आज हम जानते हैं, जिसे ऋषि मुनियों ने ऊर्जा जागरण साधन कहा। यह साधना एक प्रक्रिया है जिसमें आप शरीर, मन और आत्मा को एक सीध में लाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ते हैं। यह साधना कोई धर्म या कर्मकांड नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें आपका मस्तिष्क, आपकी सांसें और आपके विचार मिलकर शरीर को पूर्ण जीवित करते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है मौन से। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। जब आप मौन में बैठते हैं, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप धीरे धीरे उस आंतरिक आवाज़ को सुनने लगते हैं जो आपको वर्षों से बुला रही थी। ये आवाज़ कहती है, तुम अब भी पूरे हो, तुम अब भी स्वस्थ हो सकते हो। और जैसे ही यह विश्वास भीतर जगने लगता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका सक्रिय होने लगती है। इसके बाद आता है श्वास का संतुलन। हमारे ऋषि मुनियों ने हांगसोंग विधि को एक चाबी कहा जो आत्मा के द्वार खोलती है। जब आप गहरी सांस लेते हुए हांग और छोड़ते हुए सोए का ध्यान करते हैं तो आपका मस्तिष्क अल्फा वेश में प्रवेश करता है। यह वह स्थिति है जहां तनाव, भय और नकारात्मक ऊर्जा स्वतः। वैज्ञानिक स्रोतों ने सिद्ध किया है कि ध्यान की इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रणाली कई गुना तेजी से काम करने लगती है। अब बात करते हैं मानसिक पुष्टि की। ये एक ऐसी विधि है जिसे आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है। जब आप अपने आप से कहते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हूँ, मुझे हर दिन शक्ति मिल रही है, तो ये वाक्य केवल शब्द नहीं रहते, ये निर्देश बन जाते हैं जिन्हें मस्तिष्क कोशिकाओं तक भेजता है। जब ये प्रक्रिया निरंतर होती है तो न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से मस्तिष्क स्वयं को पुनः प्रोग्राम करता है। और ऋषि मुनियों ने इसे मन का विज्ञान कहा। उनका मानना था कि हमारी बीमारी कहीं अधिक मानसिक होती है जितनी शारीरिक। अब हम बात करते हैं शरीर से संवाद की। क्या आपने कभी अपने शरीर से बात की है? यह अजीब लग सकता है ये बात आपको, लेकिन ये प्रभावशाली विधि है। प्रतिदिन सुबह उठकर अपनी हथेलियों को रगड़ें और उन्हें अपने शरीर के उन हिस्सों पर रखें जो आपको पीड़ा दे रहे हैं। फिर आंखें बंद करके कहें, तुम ठीक हो सकते हो, मैं आपको ऊर्जा देता हूँ, तुम्हें नया जीवन मिलेगा। यह अभ्यास आत्मसंवाद का है और इस शरीर को यह संकेत देता है कि उसे अब ठीक होना है। वास्तव में शरीर वो सुनता है जो आपकी आत्मा कहती है। यदि आत्मा मौन है तो शरीर भ्रमित रहता है, यदि आत्मा जागरूक है तो शरीर उसका अनुसरण करता है। इसके साथ ही प्रेम एक औषधि है। यदि आप अपने शरीर को नापसंद करते हैं, उसके दर्द से चिढ़ते हैं, उसे दोष देते हैं, तो वह और बीमार होता है। लेकिन यदि आप उसे स्वीकार करते हैं, उसके प्रति कृतज्ञ होते हैं, तो वह प्रेम से भरने लगता है। और प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे गहरे रोग को भी नष्ट कर सकती है। अब बात करते हैं भोजन की। तो 50 की उम्र के बाद हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा ये केवल भोजन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि हमारी भावनाओं को। उन्होंने एक अद्भुत प्रयोग बताया। जब भी आप खाना खाएं, उस पर ध्यान केंद्रित करें, हर कौर को महसूस करें और मन में कहें, ये अन्न अब मेरा अंग बन रहा है, ये मुझे शक्ति दे रहा है। जब आप कृतज्ञता के साथ भोजन करते हैं तो वो शरीर में अमृत की तरह काम करता है। लेकिन जब आप चिंता, फोन या टीवी के साथ भोजन करते हैं तो वो बोझ बनकर रह जाता है। इसके अलावा उन्होंने जल को ऊर्जा का वाहन कहा। हर बार जब आप पानी पिएं तो पहले उसे देखिए, मुस्कुराइए और मन में कहिए, तू जीवन है, तू मुझे शुद्ध कर। ये क्रिया साधारण आपको लगती है, लेकिन ये आपको अंदर जल की चेतना को जागृत करती है। विज्ञान भी कहता है कि पानी स्मृति रखता है। जब आप उसे प्रेम से देखते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को पुनः संतुलित करता है। अब एक और आंतरिक गूढ़ साधना, रात्रि का ध्यान। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं को
देखें, उन्हें स्वीकार करें। जिसके लिए शिव बाबा हमें रोज़ सिखलाते हैं, पोता मेल दे करके ही सोना चाहिए अपने पूरी दिन की दिनचर्या को, और उसका निरीक्षण करके ही हमें सोना चाहिए। कुछ गलतियां हुई हैं, क्या हुआ है, वो हमें शिव बाबा को बताना चाहिए, परमात्मा को सौंपना चाहिए। उन सारी चीज़ों को देखें और फिर शिव बाबा को सौंप करके उनसे मुक्त हो जाएं। फिर अपने शरीर से कहें, अब तुम विश्राम करो, जो भी दर्द है वह रात के अंधकार में गल जाए। मैं प्रकाश हूँ, मैं ऊर्जा हूँ। यह क्रिया आपको गहरी नींद में ले जाती है और नींद के समय शरीर की कोशिकाएं पुनः निर्माण करती हैं और वास्तव में सही नींद उपचार का द्वार है। ये ऋषि मुनियों ने भी इसको अनुभव किया है। लेकिन वह नींद जो मन के बाहर से मुक्त होकर आती है, 50 की उम्र के बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जीवन की गति बदलती है पर ऊर्जा समाप्त नहीं होती। यह वह अवस्था है जहां हम बाहर से भीतर की ओर यात्रा कर सकते हैं। अब हमारे पास समय है आत्ममंथन का, साधना का और स्वयं को पुनः पाने का। यह उम्र नहीं, यह अवसर है। अगर हम हर दिन 1 घंटे भी इन अभ्यासों को दें, ध्यान, श्वास, पुष्टि, मौन और प्रेम, तो हमारी पूरी जीवन ऊर्जा पुनः सक्रिय हो सकती है। और यही है वो चमत्कार जिसकी हमारे ऋषि मुनि भी बात करते हैं। एक दिन में उपचार का वह दिन जब आप पहली बार अपने शरीर को प्रेम से छूते हैं, वह क्षण जब आप पहली बार अपने मन से कहते हैं मैं ठीक हो सकता हूँ, और वह रात्रि जब आप पहली बार आत्मा की गोद में चैन से सोते हैं। ये चमत्कार हर किसी के लिए है। इसके लिए आपको किसी तीर्थ या गुरु की आवश्यकता नहीं, केवल स्वयं पर विश्वास की ज़रूरत है। ये साधना ही, यह विचार और ये चेतना आपके अंदर है। अब समय है उन्हें बाहर लाने का। आपका शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है। क्या आप अपने मंदिर को पुनः प्रकाशित करना चाहेंगे? प्रेम एक केवल एक भावना नहीं है, एक ऊर्जा है जो रोग को भेद सकती है, मन को शांत कर सकती है और आत्मा को पुनः जगाने की क्षमता रखती है। और वास्तव में प्रेम ही सबसे उच्चतम उपचार शक्ति है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को जगाता है, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, तो उसका संपूर्ण अस्तित्व एक नई आवृत्ति पर कंपन करने लगता है और इसी परिवर्तन के साथ रोग पीछे हटने लगते हैं। शारीरिक असंतुलन समतल होने लगता है और जीवन पुनः एक मधुर ध्वनि की तरह प्रभावित होता है। परंतु ये प्रेम कहाँ से आता है? ये तब आता है जब हम दूसरों के कष्ट को अपना मानते हैं, जब हम सेवा करते हैं बिना किसी अपेक्षा के, जब हम किसी असहाय को देखकर केवल दया नहीं करते बल्कि कुछ करने की प्रेरणा भीतर से उठती है। सेवा वह पुल है जब हम आत्मा की हमें जो महानता से जोड़ता है। जब हम किसी बीमार व्यक्ति को देखकर उसकी सेवा करते हैं तो आपके भीतर वह ऊर्जा जागती है जो आपको भी चंगा करती है। इसका एक उदाहरण प्रैक्टिकल योगानंद जी ने अपने जीवन से दिया था। एक बार योगानंद जी जब अमेरिका में थे तो एक वृद्ध महिला जो वर्षों से बिस्तर पर पड़ी थी उनसे मिलने आई। वो चल नहीं सकती थी, उसके हाथ कांपते थे, उसकी आवाज़ थरथराती थी। पर योगानंद जी ने उनसे केवल एक बात कही, किसी को रोज़ आशीर्वाद देना शुरू करो, किसी को भी, चाहे वो तुम्हारा नौकर हो, पड़ोसी हो या किसी की तस्वीर भी क्यों ना हो, हर दिन प्रेम भेजो। वह महिला पहले तो हंसी, फिर कुछ दिनों के बाद रोने लगी क्योंकि कुछ सप्ताहों में उसके हाथ कांपने बंद हो गए और उसने फिर चलना शुरू कर दिया। उसका कहना था, जब मैंने दूसरों के लिए प्रार्थना की तब मेरी आत्मा ने मुझे छुआ। यह है सेवा की शक्ति। जब आप किसी और के घाव को सहलाते हैं तो आपकी आत्मा स्वयं को चंगा करने लगती है। अब बात करते हैं क्षमा की। क्षमा केवल दूसरों को माफ़ करना नहीं है, यह स्वयं को मुक्त करने की क्रिया है। आपने 50 सालों से जो भी क्रोध, अपमान, पीड़ा और विषाद संयोग कर रखा है वह आपको बीमार कर रहा है, न केवल मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी।
योगानंद जी ने एक बात और कही थी कि अगर आप वास्तव में चंगा होना चाहते हैं तो अपने हृदय से हल्का कीजिए, माफ़ कीजिए उन लोगों को भी जिन्होंने आपको रुलाया और स्वयं को भी, उन सभी गलतियों के लिए जिन्हें आपने अपने जीवन भर ढोया। एक अभ्यास उन्होंने सुझाया था, रात को बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करें और उन सभी चेहरों को देखें जिन्होंने आपको पीड़ा दी। फिर कल्पना करें कि आप उनके सिर पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं, तुम अब स्वतंत्र हो, मैं तुम्हें प्रेम देता हूँ। ये अभ्यास कुछ ही दिनों में आपको भावनात्मक रूप से इतना हल्का कर देगा कि आपका मन स्वयं शांत हो जाएगा, और जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं उपचार की ओर बढ़ता है। अब बात करते हैं करुणा की। आत्मा की सबसे पवित्र भाषा करुणा तब जागती है जब आप संसार को अपना मानते हैं, जब किसी पक्षी का दर्द आपको भीतर से हिला दे, जब किसी वृद्ध की झुकी हुई पीठ को देखकर आपकी आंखें नम हो जाएं, जब किसी बच्चे की मुस्कान आपको खुदा की झलक दे, तब आप करुणा में प्रवेश करते हैं। ये स्थिति वह है जहां शरीर का कंपन इतना पवित्र हो जाता है कि बीमारियां वहां टिक नहीं पाती। जब आपका हृदय करुणा से भरता है तो उसमें केवल प्रेम ही नहीं, ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। प्रेम, सेवा, क्षमा और करुणा, ये सभी उस आध्यात्मिक ऊर्जा के अंग हैं जो हर मनुष्य के भीतर पहले से मौजूद हैं, लेकिन हमने उसे भूलकर बाहर की दुनिया में खोजा, डॉक्टरों में, दवाइयों में, रिपोर्ट्स और डायग्नोसिस में। जबकि सच्चा उपचार वहाँ है जहाँ आत्मा मौन बैठी है, बस हमारी पुकार की प्रतीक्षा में। अब बात करते हैं अंतिम और सबसे गूढ़ पहलू की, आत्मसमर्पण। समर्पण का अर्थ हार नहीं, इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि मैं अकेला नहीं हूँ और मुझे अब सब कुछ स्वयं नियंत्रित नहीं करना। जब हम परम चेतना को, ईश्वर को, ब्रह्म को, जो भी आप कहें, परमात्मा को यह कहकर पुकारते हैं कि मैं तैयार हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन करो, तब ब्रह्मांड हमारे पक्ष में काम करने लगता है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भी एक साधना बताई थी कि सुबह सूर्य उदय से पहले खुले आसमान के नीचे खड़े हों, दोनों हाथ ऊपर उठाएं, आंखें बंद करें और केवल इतना कहें, मैं प्रकाश हूँ, हे दिव्य शक्ति मुझे भर दो, मेरा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे पवित्र कर दो। ये वाक्य, ये भावना, ये समर्पण चमत्कार लाता है, क्योंकि उसी क्षण आप ईगो, भय, संदेह और सभी मानसिक रुकावटों को छोड़ देते हैं, और जब आप खाली होते हैं तभी तो ब्रह्मांड आपको भर सकता है। अब एक बहुत ही व्यवहारिक बात, आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए दिनचर्या का महत्व। आप चाहे कितना भी ध्यान करें, सेवा करें या पुष्टि करें, यदि आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है तो ऊर्जा असंतुलित हो जाती है। इसलिए हर मनुष्य को एक ध्यान का समय, सेवा का समय, मौन का समय और आराम का समय निश्चित करना चाहिए। ये अनुशासन नहीं, प्रेम है स्वयं के प्रति। जब आप रोज अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालते हैं तो आप जीवन को प्रतिक्रिया नहीं, ध्यान से जीने लगते हैं। अब हम अंतिम बिंदु पर आते हैं, जीवन को एक मंदिर समझना। हमने जीवन को एक संघर्ष बना दिया है, जबकि ऋषि मुनियों ने कहा ये तो एक उत्सव है। हर दिन जब आप आंखें खोलें तो सबसे पहले एक ही भावना के साथ उठें, कृतज्ञता। अपने हाथों को देखें जो अब भी हिलते हैं, अपनी आंखों को महसूस करें जो अब भी देख सकते हैं, अपनी दिल की धड़कनों को सुनें जो अब भी आपके साथ हैं। यह जीवन अब भी आपका है और यह अब भी एक चमत्कार बन सकता है। तो क्या एक केवल 24 घंटों में संभव है? हाँ, यदि आप आज ही ये निर्णय लें कि अब मैं डर से नहीं, प्रेम से जीऊँगा। अब मैं बीमारियों को नहीं, ऊर्जा को अपना ध्यान दूंगा। अब मैं केवल जीवित नहीं, जागरूक होकर जीऊँगा। और अंततः अगर आप 50 की उम्र पार कर चुके हैं तो ये जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण की शुरुआत है। ये वो समय है जब शरीर थोड़ी गति खोता है लेकिन आत्मा उड़ान भरने को तैयार होती है। यदि आप अभी भी अपने जीवन को एक नया अर्थ देना चाहते हैं तो ये संदेश आज का आपके लिए है। आप चमत्कार हैं, आपकी हर एक प्रार्थना
आपकी हर श्वास एक प्रार्थना है और आपका हर कदम यदि वह प्रेम से उठाया जाए तो वह न केवल आपको चंगा कर सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी आशा बन सकता है। आपका शरीर अब भी ठीक हो सकता है, आपका मन अब भी मुक्त हो सकता है और आपकी आत्मा तो पहले से ही स्वतंत्र होती है। अब बस समय है उसको पहचानने का और परमपिता परमात्मा से जुड़ने का। तो इसमें आप बिल्कुल भी समय ना गवाएं, अपने आप को जानें और परमात्मा से हमेशा कनेक्ट रहें। ओम शांति।